इस समय हम खड़े हैं हिमाचल प्रदेश में नाहन शहर से 17 किलोमीटर दूर नाहन शिमला हाईवे पर। और ये सीधी रोड जा रही है शिमला, लेकिन हम उस रोड को छोड़कर अभी हम जाएंगे ऊपर वाली रोड पर, जो हमें ले जाएगी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस बनेठी में और दूसरा यूएस कैंप साइट में। तो इन दो जगहों पे आज हम आपको लेकर चलेंगे। और यदि आप कभी नाहन के आसपास कहीं घनी शांति में आप रुकना चाहें तो आप इन दोनों में से किसी एक जगह में रुक सकते हैं। तो पहले तो आपको शिमला रोड छोड़कर इस ऊपर बनेठी गांव है एक, यहाँ पर आपको आना है। और थोड़ा सा ही जब आप ऊपर आएंगे तो आपको यहाँ पर एक चौक नज़र आएगा। यहाँ से जो ये पीपल का पेड़ यहाँ पर निशानी है, आपने यहाँ रुकना है। ये जो राइट साइड रोड जा रही है ये जा रही है फॉरेस्ट रेस्ट हाउस, लेकिन जो लेफ़्ट साइड में जा रही है वो जा रही है यूएस कैंप साइट में। तो पहले हम आपको लेकर चलते हैं कैंप साइट में। और चौक से लगभग आपको 500-700 मीटर इस प्रकार की चढ़ाई चढ़ के, या आप गाड़ी स्कूटर से भी आ सकते हैं, आपको आना है। रास्ता थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा लेकिन आप पहुंच जाएंगे। तो जब आप पूरा इस प्रकार के रास्ते को कवर करके यहाँ पर आएंगे तो आपको इस प्रकार का परिदृश्य दिखेगा। ये कैंप साइट है और ये इसकी एंट्रेंस है। यहाँ पर आते ही आपको लगेगा कि आप किसी अलग ही दुनिया में आ गए हैं, क्योंकि आसपास और कोई आबादी नहीं है, सिर्फ ये कैंप साइट ही है। और ये इसका पूरा आप एड्रेस वगैरह नोट कर लें, फ़ोन नंबर और वेबसाइट वगैरह, ताकि अगर आपको बुकिंग वगैरह करानी हो तो आप इस नंबर से करवा सकते हैं। तो अब हम आपको अंदर लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर आप किस प्रकार से ठहर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये टेंट्स देखिए। तो यदि आपको ग्लैम्पिंग करनी है तो आप यहाँ पर इस टेंट में स्टे कर सकते हैं। यहाँ की जो इवनिंग है, जो सनसेट है या जो सनराइज़ है, बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। आप अपने टेंट के बाहर चेयर लगाकर आराम से बैठकर दूर तक का व्यू देख सकते हैं। और शांति तो यहाँ बहुत ही है। मैं कुछ सेकंड चुप होऊंगा, आप देखना यहाँ पर कितना शांत वातावरण है, पंछियों की आवाज़ें, और पूरा आपको जंगल की फीलिंग आएगी। तो इस प्रकार का अति सुंदर ये स्थान है। और सेम इनकी एक ब्रांच कांगड़ा में भी है, हिमाचल में। और रात का दृश्य भी यहाँ पर देखने जैसा है। आप अपने हट के बाहर, अपने टेंट के बाहर लॉन्ग वॉक भी कर सकते हैं। और जब रात को यहाँ पे हवाएं चलती हैं तो उसकी आवाज़ भी यहाँ पे बहुत कानों को आकर्षित करती है, बहुत अच्छी लगती है। और ज़्यादातर यहाँ पर ट्रैकर्स आते हैं, या जो साइकिलिस्ट होते हैं वो आते हैं, या रनर्स आते हैं। तो एथलीट्स के लिए ये एक प्रकार का बेस कैंप है। और यहाँ से वो कई बार रनिंग भी करते हैं, बनेठी से जमटा तक जो लॉन्ग ट्रेल है। तो काफ़ी जो टूर एंड ट्रैवल को लाइक करने वाले लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं और रुकते हैं। तो ये आपके टेंट के अंदर का दृश्य है। और यदि बात करें चार्जेस की तो वो तो आप कंफर्म कर सकते हैं, आप इनको फ़ोन वगैरह कॉल करके। लेकिन पर्सनली मैं जो यहाँ पर रुका हूँ, मैंने 2000 पे किए हैं 1 नाइट के, इंक्लूडिंग ऑल टाइम मील्स। तो तीनों टाइम का खाना और रहना 2000 रुपी यहाँ के चार्जेस हैं। और ये जो रात को मैंने डिनर किया है तो बहुत ही प्यार से और
फ्रेश फूड एकदम से बना के इन्होंने मेरे को सर्व किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो एक बार जब आप यहाँ पर आ जाएंगे तो आपको खाने पीने, रहने की, नहाने धोने की, ठहरने की किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। आपको बिल्कुल घर जैसा ही फील होगा। और ये जो व्यू है टेंट्स का, मैं अब इस वक्त ऊपर आ चुका हूँ। टेंट्स के बाद अब मैं आपको दूसरी यहाँ पर रूम भी अवेलेबल है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। एक्चुअली ये जो प्रॉपर्टी के जो मालिक हैं वो मिलिट्री पर्सन है, और तभी इतना वेल डिज़ाइंड उन्होंने सब बहुत अच्छे तरीके से सभी चीज़ों को डिसिप्लिन के साथ सेट करके रखा हुआ है। तो यदि आप टेंट में रहना चाहें तो वहाँ रुक सकते हैं, और अगर आप इस रूम में रुकना चाहें तो आप इस रूम में भी रुक सकते हैं। तो सभी चीज़ें बहुत वेल मेंटेन्ड हैं, और ये है उनकी पिक्चर जो इस स्थान के मालिक हैं। और मेरे ख्याल से आप यहाँ पर लॉन्ग टाइम के लिए भी स्टे कर सकते हैं। यदि आप वर्क फ्रॉम होम इस प्रकार की किसी प्रणाली के अंतर्गत यदि आप यहाँ पे रुकना चाहें तो आपको उसकी भी फैसिलिटी मिल सकती है। गर्म पानी वगैरह सभी फैसिलिटीज़ यहाँ पर आपको अवेलेबल रहेगी। और ये किचन है, तो जब आप लॉन्ग टाइम के लिए यहाँ पर रुकते हैं तो आप अपनी पर्सनल किचन को भी यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं आपको यहाँ के दो खास व्यक्तियों से मिलवाता हूँ। अभी हमारे सामने खड़े हैं सुमित्रा जी। ये यहाँ पर अगर आप आएंगे तो आपको ऐसे ख्याल रखेंगे जैसे घर पे आपकी माँ रखती हैं। खाना खाया नहीं खाया, चाय पी नहीं पी, और जो भी आपकी ज़रूरत होगी खाने पीने से संबंधित या किसी भी प्रकार की, वो सब इसका पूरा ख्याल रखती हैं। तो सुमित्रा जी नमस्कार। नमस्कार जी। तो हमारे व्यूअर्स को कुछ आप कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहते हैं, आपने यहाँ पे आना, हम आपकी जो भी सेवा आप बोलेंगे वो प्यार से करेंगे। हाँ जी। ओके जी, थैंक यू, हाँ जी। थैंक यू। हाँ जी। और अब मैं आपसे मिलवा रहा हूँ विजेंद्र जी से। ये तो आपके सिर पे ही खड़े रहेंगे कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, कोई तकलीफ़ तो नहीं हो रही है, आपका पूरा मतलब ख्याल रखेंगे। तो विजेंद्र जी आप भी कुछ कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स से? ओके, ये तो बहुत शांत व्यक्ति हैं, पहाड़ों पे रह के बिल्कुल ही शांत हो गए हैं, तो बस ये नमस्कार ही करते हैं। ओके जी, थैंक यू जी, थैंक यू। अब हम आपको दिखाते हैं वन विश्राम गृह, बनेठी की दूसरी ऐसी जगह जहां पर आप स्टे कर सकते हैं पूरी नेचर के अंदर, पूरी शांति के साथ। और मेन चौक से जहां से पहले हम कैंप साइड गए थे, अब अपने राइट साइड में ऐसे ऊपर आएंगे तो आपको ये छोटी सी ट्रेल आएगी, यहाँ से गाड़ी भी आपकी आ जाएगी। तो आपने पहले इस पटरी पर होते हुए इस रेस्ट हाउस के मुख्य द्वार पर आप पहुंच जाएंगे। यह है मेन गेट। और अब हम एंटर करते हैं बनेठी के सरकारी गेस्ट हाउस में। ये भी बहुत शांत जगह है, और वो जो नीचे आप कच्ची सड़क देख रहे हैं वो एक्चुअली पैदल वॉक है, उसके बारे में भी मैं अभी आपको बताऊंगा। फ़िलहाल अभी हम देखते हैं बनेठी के इस प्राचीन गेस्ट हाउस को। ये एक्चुअली ब्रिटिश एम्पायर ने 1905 में, आज से 100 साल से भी पहले इसको डेवलप किया था और अपने रहने का ग्रीष्मकालीन इसको आवास बनाया था। तो अब आप यहाँ पर आकर ठहर सकते हैं, और आप देख ही सकते हैं कितना सुंदर और शालीन ये स्थान है। और ये देखिए, उस वक़्त ऐसे ही छोटे छोटे बोर्ड लगा करते थे। ऊंचाई यहाँ से 1323 मीटर की हाइट पे इस वक्त हम यहाँ पर खड़े हैं। और चंडीगढ़ यहाँ से लगभग 79 किलोमीटर है, और नाहन 17 किलोमीटर है, 17 किलोमीटर है। और ये यहाँ पर रूम्स हैं, तो आप यदि यहाँ पर ठहरना चाहें तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं।
आपको जो इको टूरिज़्म बनेठी वेबसाइट में जाना पड़ेगा इनकी। तो वहाँ से आपको आप कम से कम 2 दिन पहले आपको इसकी बुकिंग करानी पड़ेगी। आप रूम भी देख लीजिए अंदर से, या जो फ़ोन नंबर है इनका, आप उस फ़ोन नंबर पे कॉल करके भी आप कनेक्ट करके सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। लगभग 1500-1600 रुपया इनका चार्जेस है 2 पर्सन्स का, इंक्लूडिंग ऑल टाइम मील्स। तो इस प्रकार से आप अपना चार्जेस पे करके लगभग 2 दिन पहले आप वेबसाइट के थ्रू ही इनकी बुकिंग होती है। आप डायरेक्ट यहाँ पर आकर ठहर नहीं सकते। तो इस तरह से आप अपनी बुकिंग करा के आप यहाँ पर रुक सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पर आपको ज़्यादा आप एक्सपेक्ट मत करें कि आपको बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन फिर भी सादगी के साथ और सुंदरता के साथ सभी जो आधारभूत चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर अवेलेबल रहेंगी। तो आप यहाँ पर आकर ठहर सकते हैं। और सबसे ख़ास चीज़ जो आपको यहाँ पर आकर मिलेगी, वो मिलेगी यहाँ की प्रकृति की सुंदरता और यहाँ की शांति, पीसफुल एनवायरनमेंट और दूर तक का दृश्य। आप यहाँ पर चारों ओर सुबह शाम के टाइम वॉक कर सकते हैं, घूम सकते हैं, आसपास के दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। कुल मिलाकर बहुत ही सुंदर स्थान है। इस साइन बोर्ड को ध्यान से पढ़ें, इको टूरिज़्म बनेठी टू जमटा, और नीचे लिखा है 7 किलोमीटर नेचर वॉक। तो रेस्ट हाउस के मेन गेट के बिल्कुल साथ ये जो रोड जा रही है, ये आपको ले जाएगी बहुत ही ब्यूटीफुल वर्ल्ड के अंदर, जिसमें आप लंबा 7 किलोमीटर तक जंगल में वॉक कर सकते हैं। और इसमें इतने डरने की बात भी नहीं है, क्योंकि बीच बीच में कहीं कहीं छोटे छोटे घर भी बने हुए हैं जहाँ कुछ लोग रहते हैं। तो ये भारत सरकार के, हरियाणा सरकार के द्वारा इको टूरिज़्म के अंडर इको टूरिज़्म वॉकिंग ट्रेल इसको बनाया गया है, ताकि टूरिस्ट यहाँ पर आएँ तो नेचर के साथ डीपली कनेक्ट हो सकें। तो यदि आप इस रेस्ट हाउस में रुकते हैं, इवन यदि आप इस रेस्ट हाउस में ना रुक के कैंप साइट में भी यदि रुकते हैं, तो आप सुबह शाम किसी भी समय जब आपका दिल करे तो आप इस नेचर में लंबी वॉक कर सकते हैं। आपको बहुत आनंद आएगा। इस वक्त शाम का टाइम है, तो मैंने अपनी वॉक शुरू की है। और हालांकि ये 7 किलोमीटर लंबी ट्रेल है जो कि जमटा तक जाती है, लेकिन मैं इसमें 3-4 किलोमीटर तक ही जाऊंगा, क्योंकि वापस भी आना है, फिर डार्क हो जाएगा अदरवाइज़। तो आप भी, ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा लास्ट तक जाना है। आप 1 किलोमीटर, 2-3 किलोमीटर, जितना भी आपका दिल करे आप इस पे वॉक करें और इसका आनंद लें। ये देखिए कितना सुंदर सनसेट होने वाला है, और दूर तक का आपको दृश्य भी नज़र आएगा। तो आप ना केवल वॉक कर सकते हैं, बल्कि आसपास के जो सुंदर दृश्य हैं प्रकृति के, आप उनका भी नज़ारा ले सकते हैं। ब्यूटीफुल। और आप यहाँ पर अपनी गाड़ी, स्कूटर लाने की गलती मत करें, क्योंकि सिर्फ पैदल चलने के लिए ही है, और यदि आप बाई चांस लाएंगे तो आप फंस सकते हैं। हालांकि यहाँ पर इक्के दुक्के कोई छोटे मोटे घर बने हैं, लेकिन मुझे अभी तक कोई उसमें रहने वाला नज़र नहीं आया है, और ना ही कोई आता जाता अभी तक मेरे को कोई मिला है। मैं अकेला ही काफ़ी देर से इस पटरी पर वॉक कर रहा हूँ, लेकिन बहुत आनंद आ रहा है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। ये इस घर की छत के ऊपर देखिए झूला पड़ा हुआ है। कितना मज़ा आता होगा इस झूले पर बैठ के, वो पूरा पर्वतों का आनंद लेते होंगे। सो ब्यूटीफुल। काफ़ी ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, ज़्यादातर चीड़ के पेड़ लगे हुए हैं,
और उनकी खुशबू भी मेरे को आ रही है। मैं आपको निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ, आपको कितना भी स्ट्रेस हो, कितनी भी टेंशन हो, कितनी भी आपको एंग्जाइटी हो, आप यहाँ पर आके 1-2 बार वॉक कर लें, आपका दिमाग एकदम से हल्का हो जाएगा और आप पूरी तरह से रिफ़्रेश हो जाएंगे। एनीवे, तो इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो भी क्लोज़ कर रहा हूँ। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि यदि आप नाहन के आसपास कहीं यदि रुकना चाहें, कभी कोई ऐसी सिचुएशन बने, या स्पेशली भी यदि आप नाहन आते हैं और कहीं रुकना चाहते हैं, तो ये जो 2 जगह मैंने आपको दिखाई हैं, इन दोनों में से किसी भी एक जगह में आप रुक सकते हैं और दोनों ही जगह अपने आप में बहुत सुंदर है। ये आप अपना देखें कि आप कहाँ किस जगह का चुनाव करना चाहेंगे, और यदि आप वहाँ पर रुकेंगे तो उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं, जहाँ अभी हम जंगल में वॉक कर रहे हैं, तो इस वॉक को आप मिस ना करना। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। तो इसी के साथ मेरा ये वीडियो कंप्लीट हुआ। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।